हेलो एंड वेलकम टू द टीचर विट। क्लास 9 की मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। क्लास 9 की मैथमेटिक्स में जो हमारे पास पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 के शुरू करने से पहले या एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले चंद चीज़ें ऐसी है मैट्रिक्स में जिसका जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला चैप्टर क्या है? हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स? व्हाट इज मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स enclosed in square brackets. Each number in a matrix is called an element or entry ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन है। इसमें चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वो क्या है वो चंद चीज़ें? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किस चीज़ का? रियल नंबर्स का। और दूसरी बात इसमें क्या है कि ब्रैकेट्स में इंक्लोज्ड होता है। तो चंद चीज़ें हैं, इसको समझना ज़रूरी है कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? व्हाट इज रेक्टेंगुलर? रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है। क्या है ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर वो होता है जिसके 4 साइड हो और 2 साइड इनमें से क्या हो, बराबर हो, सेम हो, तो उसे हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। ये भी एक रेक्टेंगुलर है। ये भी रेक्टेंगुलर है। जब हम रियल नंबर को इस शेप में लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 लिखा, 3 4 लिखा, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट। इसको रेक्टेंगुलर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर है। दूसरी बात क्या है? व्हाट इज अरेंजमेंट? क्या? व्हाट इज अरेंजमेंट? अब अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट कहते हैं तरतीब को। जब हम किसी चीज़ को तरतीब देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 में लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, -9 लिखा, ठीक है, हमने एक रो में लिखा, या हम जब किसी चीज़ को रो में लिखते हैं या कॉलम्स में लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? अरेंजमेंट हम कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है? व्हाट इज अ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रियल नंबर? ये सारे हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर वो होता है जो हम p/q की सूरत में लिख सकते हैं। 5 हमारे पास ये रियल नंबर है। -2 हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। 93 हमारे पास क्या रियल नंबर है। तो ये जो शेप है, ये वाली, ये जो शेप है, ये क्या है हमारे पास? ये एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, और ये जो पूरा है ये क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? व्हाट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट? ये क्या है? ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट ये है। तो जब हम एक मैट्रिक्स को लिखते हैं तो मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट हो, इसके अंदर क्या हो? रियल नंबर हो। 3 2 1 -7 9 5। ये क्या है? उसके मुख्तलिफ ये रो है, ये भी रो है, ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स है, और हमने इसको इस ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है? ये जो है ये हमारे पास है क्या? एक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स सिंगुलर क्या है? मैट्रिक्स। जब एक हो तो हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। लेकिन जब 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, यानी इसके प्लूरल क्या है? मैट्रिक्स का, ज़्यादा मैट्रिक्स का हम कहते हैं मैट्रिसेस। क्या? मैट्रिसेस, CES, इस तरह हम कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, बहुत ईजी है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो अब आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास और कौन सी चीज़ें हैं जिसका समझना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर है रोज एंड कॉलम्स। क्या? रोज एंड कॉलम्स। यानी रोज और कॉलम क्या होते हैं? रोज क्या होते हैं? द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स
run horizontally and the columns of a matrix run vertically. अब रोज क्या होते हैं? जो हॉरिजेंटली होते हैं वो क्या होते हैं? वो रोज होते हैं। क्या होते हैं? वो रोज होते हैं। और जो वर्टिकली होते हैं वो क्या होते हैं? वो मैट्रिक्स होते हैं। वो अब हमारे पास क्या है? रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं? ठीक है, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टली होते हैं वो रोज होते हैं, और जो मैट्रिक्स जो वर्टिकली होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टली है 1 2 एंड 3 जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये क्या है? या मैं दूसरे हाइलाइटर से हाईलाइट करता हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये इसके ऊपर मैंने लाइन कैंची है, ये और ये तीन हमारे पास रोज है। रोज इसीलिए है, इसे हम रो इसीलिए कहते हैं कि ये हॉरिजेंटली है। क्या है? हॉरिजेंटली है। तो मेरे पास क्या है? रो है। अब जो वर्टिकली है वो क्या होता है? वो कॉलम होता है जो वर्टिकली होता है। ठीक है, ये देखो, ये कॉलम, ये भी कॉलम और ये भी कॉलम, ये तीनों हमारे पास क्या है? कॉलम्स हैं। इसी तरह यहाँ पर ये क्या है? ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है। ये तीनों हमारे पास क्या है? रो। ये क्या है? कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम। ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ऑर्डर। ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? दो चीज़ें इसमें होती है। एक होता है इसमें रोज, और दूसरी चीज़ जो होती है उसमें कॉलम्स। ठीक है, जब दो चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कहते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास मैट्रिक्स ए है ये, तो ये मैट्रिक्स ए में कितने रोज कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ रोज। ये क्या है? नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2। इसमें कितने रोज है? इसमें 2 रोज है। कितने रोज है? 2 इसमें रोज है। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स 1 2 कॉलम है, तो हम क्या कहते हैं? 2/2। इसका क्या है? या इस भी हम लिख सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स हम 2/2 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और 2/2 भी इसे हम कह सकते हैं। अब नीचे क्या है? इसमें कितने? 1 2। इसमें कितने मैट्रिक्स हैं? कितने रोज हैं? इसमें 2 रोज हैं। 2 बाई कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। इसमें 3 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम है इसमें? 3। तो 2/3 इसका ऑर्डर है। अब नीचे क्या है हमारे पास? इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस की इक्वलिटी। देखिए ना, 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है या इक्वल नहीं है? और नीचे भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। क्या ये हमारे पास इक्वल है या इक्वल नहीं है? तो इसमें हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना, दीज 2 मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। ये दोनों क्या है? ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? हमारे पास इक्वल है। ये वाले इक्वल है, ये भी इक्वल है। लेकिन ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? इसीलिए इक्वल नहीं है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का वो क्या है? वो 2/2 है, और इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2। दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। दोनों का ऑर्डर सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम हो
तो ये इक्वल होते हैं। यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 है। क्या है, 2/3 है। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 2 3, 3/2 है। दोनों अपोजिट है, दोनों क्या है, मुख्तलिफ है। तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से क्या है, अलग है। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी सेम, दोनों में सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर सेम ना हो तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। अब हम आगे जाते हैं एक्सरसाइज की जानिब। अच्छा, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, which of the following are square and which of the following are rectangular matrices। यानी नीचे में से जो मैट्रिसेस दी गई है वो ABCDEF, इनमें से स्क्वायर क्या कौन सा है और इसमें रेक्टेंगुलर कौन सा है। सबसे पहले दोनों को समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है और रेक्टेंगुलर क्या होता है। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, और ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर होता है जिसके चारों साइड बराबर हो, और रेक्टेंगुलर वो है जिसके दो साइड क्या हो, बराबर हो। अब इन मैट्रिसेस में जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी 2/2 हो, ये 3/3 हो, या 6/6 हो, जिसका ऑर्डर सेम हो तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसका ऑर्डर सेम ना हो तो वो क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है। तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला, ये स्क्वायर है। ये क्या है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/3 है। 2/3 रेक्टेंगुलर, 2/3 क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, इस ये वाला, ये है 3/3। तो ये क्या है, स्क्वायर है। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1/1 है। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर है। इसका जो ऑर्डर है वो है 1/2। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/1। ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या है, लिस्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी इसका ऑर्डर लिखना है। ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, ए का ऑर्डर क्या है, 2/3। 2 इसमें रोज है और 3 इसमें कॉलम है। अब बी का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर लिखा गया है 1/1। अब सी का ऑर्डर क्या है, 2/3। और डी का ऑर्डर क्या है, डी का ऑर्डर है 1 2 3, 3/2। और हमारे पास ई का जो ऑर्डर है वो क्या है, ई का ऑर्डर क्या है, 1/2। और एफ का ऑर्डर क्या है, ये जो एफ है 1 2 3 एंड 1 2 3, 3/3। हम इस तरह भी लिख सकते हैं और 3/3 हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरह हम लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे से इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने A12 को फाइंड आउट करना है। क्या, A12 को फाइंड आउट करना है। इस तरह A23 को और A32 को, A43 को, A13 और A33 को हमने फाइंड आउट करना है। तो अब ये 1 और 2 क्या होता है, यहाँ पर जो मैंने 1 और 2 लिखा है, ये दरअसल होता क्या है।
देखिए ना यहाँ पर देखिए वन से मुराद क्या है, यहाँ पर ये जो वन है इससे मुराद क्या है, इस वन से मुराद है ये रो नंबर 1, और 2 से क्या मुराद है, 2 नंबर कॉलम। तो ये रो और ये कॉलम, तो यहाँ पर कहाँ पर ज्वाइंट हो गया, यहाँ पर 2 पर दोनों ज्वाइन हो गए हैं। तो हमारे पास A12 क्या हो गया, ये वाला 2 जो हमारे पास है ये हो गया है, ठीक है। कौन सा, ये 2। तो हम A12 क्या हो गया हमारे पास 2। अब 2 और 3 है, यहाँ पर 2 3, 2 से मुराद क्या है, 2 नंबर रो, 2 रो और 2 कॉलम, सॉरी 3 नंबर कॉलम। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 0 आ गया, 0 पर दोनों ज्वाइन हो गए हैं, 0 ये 0, ठीक है। तो A23 हमारे पास क्या है 0। इसी तरह 3 और 2 हमारे पास क्या है, 3 और 2, ये हमारे पास क्या है 3, ये हमारे पास क्या है 2। तो यहाँ पर जो 1 है ये हमारे पास क्या बन गया, वो रिक्वायर्ड नंबर हो गया ये 1। ठीक, तो हमारे पास क्या है 1। इसी तरह 4 और 3, तो यानी 4 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, तो ये हो गया ना 6 हो गया। तो ये 6 हमारे पास क्या है, ये 6, 4 3 है 6। इसी तरह 1 3, 1 से हमारा 1 नंबर रो और 3 से हमारा है 3 नंबर कॉलम, तो ये 4 हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर 4, ठीक है 4। अब 3/3 क्या है, 3 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, तो ये जो 5 है यहाँ पर वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा बन गया 5। A33 हमारे पास क्या है 5, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इसमें से इक्वल कौन से होंगे, यानी कौन से इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वल मैट्रिक्स क्या है, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जब दोनों में दो मैट्रिसेस है, इसमें से दोनों में सेम नंबर ऑफ रोज होंगे और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो फिर हम कहते हैं कि दोनों क्या है इक्वल है। अब सबका हम ऑर्डर निकालते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब ऑर्डर निकालने में मैं तफसील से नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा ऑर्डर निकाला है और आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को शुरू से देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 हमारे पास है। सबका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2 है। तो सारे क्या है, यानी ए बी का इक्वल है और बी सी का इक्वल है और सी डी का इक्वल है, ठीक है। मतलब सब क्या है इक्वल है और एक दूसरे के बराबर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, वो भी इंतही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, लेट A is equal to this matrix and B is equal to this matrix। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फिर हमने फाइंड आउट करना है फॉर व्हाट वैल्यू U V and W आर A and B इक्वल। यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो U V W का वैल्यू क्या है। तो वैल्यू को मालूम करने का एक आसान तरीका है, लेकिन ये मैट्रिक्स इसका इक्वल है, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 इस v का बराबर हो गया। इसी तरह ये -3 का इक्वल हो गया, और इस तरह ये u इस 5 का इक्वल हो गया, और ये 0 इस w के इक्वल हो गया। अब हम लिखते हैं नीचे 2 इज इक्वल टू v, यानी v इज इक्वल टू 2, तो v की वैल्यू मालूम हो गई। अब u, ये वाला जो u है, ये वाला u इज इक्वल टू 5, ये वाला 5, ठीक है। तो u भी मालूम हो गया। अब w क्या है हमारे पास, w यहाँ पर है, तो 0 इज इक्वल टू 5 या 0 इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 0। तीनों वैल्यू हमारे पास।
ठीक है, जो कि नहायत ही आसान है। ये हमारे पास क्या है, W है, ये हमारे पास क्या है, U है, और ये हमारे पास क्या है, V है। तो V भी मालूम हो गया, U भी मालूम हो गया और W भी हमारे पास मालूम हो गया। तीनों बहुत ही आसान थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ए ये है और बी हमारे पास ये है। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए इसका तरीका पहले भी मैंने बताया था। इसका तरीका ये है, यहाँ पर देखें ना, एक्स प्लस 3 हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, इस ज़ीरो का इक्वल है। ठीक है, इसी तरह z प्लस 4 हमारे पास 6 का इक्वल है और ये माइनस सिक्स का इक्वल है और a-1 हमारे पास इक्वल है -3 का। और इसी ज़रिए से हम सारी वैल्यूज़ को अब फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू में क्या है, ये x प्लस 3 इक्वल है x इस ज़ीरो का। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास क्या हो गया, -3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो क्या है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, वो क्या है, -3। अब हमारे पास और क्या है, x के बाद y की वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ पर ये y है, 2y - 7 किसका बराबर है, 3y - 2 का बराबर है। ठीक है, 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2y - 3y, ठीक है, इज इक्वल टू -2 और +7। यहाँ पर y आ गया तो माइनस हो गया, यहाँ पर 7 गया तो प्लस हो गया। तो -y इज इक्वल टू 5। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5। -5 कहाँ से आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है माइनस। तो माइनस को मैंने यहाँ पर प्लस है तो y को हम माइनस में नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया, यहाँ पर -5। ठीक है, अब आगे चलते हैं x y एंड z। अब z की वैल्यू, z हमारे पास कहाँ पर है, z हमारे पास यहाँ पर है, z + 4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू x। ठीक है, z + 4 इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 6 - 4, z इज इक्वल टू 2। अब मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ कि यहाँ पर मैंने इक्वेशन में किया गया, ये तो वो छोटी सी चीज़ें हैं, आपको आती होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो z की वैल्यू भी आ गई। अब a की तरफ बढ़ते हैं। a हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ इस मैट्रिक्स में a हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, किधर है, यहाँ पर है, a-1 इज इक्वल टू -3, a-1 इज इक्वल टू -3, a-1 इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3 + 1, a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू भी मालूम हो गई, x y हमारे पास क्या है, y है, x y z एंड a। अब b हमारे पास कहाँ पर है, b हमारे पास यहाँ पर है, b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। ठीक है, b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4। b को एक तरफ इक्वेशन के और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, b - 2b इज इक्वल टू 4 + 3 -b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -7, y माइनस वहाँ पर गया, यानी दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। b हमारे पास क्या है, -7। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास है a b एंड c। ठीक है, तो c हमारे पास कहाँ पर है, a हमारे पास मालूम हो गया, b भी मालूम हो गया। अब c हमारे पास यहाँ पर है, 2c + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2c + 2 इज इक्वल टू
0, तो हमारे पास 2c बराबर हो गया -2 का, c बराबर हो गया -2/2 और c हमारे पास बराबर हो गया -1 का। ठीक है, तो तीनों वैल्यू हमारे पास अब सामने आ गई हैं। ठीक है, हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है -2, b हमारे पास है -7, c हमारे पास है -1 और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है -3, y हमारे पास है -5 एंड z हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू सामने आ गई हैं और ये क्वेश्चन अब पूरा हो गया, यानी मैट्रिक्स से हमने ए बी सी और XYZ की हमने वैल्यू निकाली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी प्लस बी, ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये इक्वल है इस मैट्रिक्स का। तो इसके लिए हमने क्या मालूम करना है, इसके लिए हमने ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने 3 लाइंस निकाली है और शुरू में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था पहले एक्सरसाइज में, लेकिन हमने रखा है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में क्या बनाते हैं, इक्वेशन। इस तरह a + b = -1, b + 2c = 4, इस तरह 2c + d = 8, 2a - d = 0। तो हम ये इक्वेशन सबसे पहले हम बनाते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, a + b = -1। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, b + 2c = 4। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। 2c + d = 8। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 और 2a - d = 0। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 subtract 2 from 1, subtract 2 from 1, यानी इक्वेशन 1 से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a + b = -1, a + b = -1 और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, b + 2c = 4। तो b + 2c मैं यहाँ पर इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि ऊपर हमारे पास प्लस नहीं c नहीं है, इसे मैं अलग से लिखता हूँ = 4। तो हमारे माइनस करने का तरीका ये है कि हम नीचे वाले सिंबल को हम माइनस कर इसका अपोजिट करते हैं। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। हमारे पास क्या आ गया, -2c + b -b के साथ ख़त्म हो गया। तो = क्या, यहाँ पर एक और बात भी है। ठीक है, वो क्या है, वो ये है, यहाँ पर ये जो a है वो भी नीचे आ गया, प्लस a = -5। यानी इसकी तरतीब को सही तरीके से देखते हैं, a - 2c = -5, a - 2c = -5, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 3, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। 3 और 5 को हम ऐड करते हैं। 3 में क्या है, 2c + d = 8, 2c + d = 8 और 5 हमारे पास ये है a - 2c। a अलग से लिखते हैं, -2c = 5। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया क्योंकि यहाँ पर भी -2c था, यहाँ पर +2c था, तो दोनों ख़त्म एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। तो a नीचे आ गया, प्लस d = 8 और 5 कितने हो गए, 13। ठीक है, क्योंकि 8 है और ये क्या है
ये -5 है, सॉरी ये क्या है -5, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3। a प्लस डी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 6। हमारे पास ये 6 इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इक्वेशन 4 और 6 को ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है, ये इक्वेशन 4 है ये वाला, और इक्वेशन नंबर 4 को और इस इक्वेशन नंबर 6 को हम ऐड करते हैं, ठीक है। एडिंग 4 एंड 6, 4 और 6 को हम ऐड करते हैं, ठीक है। हमारे पास 4 क्या है, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, हमारे पास 4 है, और 6 क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 3a, डी के साथ ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू 3a, हमारे पास क्या आ गया 3/3, तो a हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। अब आगे हमारे पास क्या है, अब इस a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट a इनटू इक्वेशन नंबर 1, इस a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर a प्लस बी इज इक्वल टू -1, a प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू -2, b हमारे पास क्या आ गया -2। अब पुट b इनटू, अब b की ये वैल्यू हम कहाँ पर रखते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, यानी b प्लस 2c इज इक्वल टू b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, b हमारे पास क्या है -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 2c, यानी इज इक्वल टू 4, 2 यहाँ पर आ गया, 2c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6/2, तो हमारे पास c क्या आ गया, हमारे पास 3, क्या आ गया c इज इक्वल टू 3, c हमारे पास क्या आ गया 3, ठीक है, ये हमारे पास क्या है c। अब क्या करते हैं, c को पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 में हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है 2a माइनस डी, क्या है 2a, ठीक है, इसमें हम पुट करते हैं, या इक्वेशन 3 में भी हम पुट कर सकते हैं 2c प्लस डी, 2c इक्वेशन नंबर, चलो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, ठीक है, 3 में, नोट 2c प्लस इज इक्वल टू 8, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, तो c की वैल्यू मालूम हो चुकी है, वो है हमारे पास 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस इक्वल टू 8, यानी 6d इज इक्वल टू 8, या d इज इक्वल टू 8 माइनस 6, या d की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू भी मालूम हो चुकी है, सारी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं a इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, सारी वैल्यू मालूम हो चुकी है। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हुई यहाँ पर। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।